अच्छा मेरी बात सुनो, उसकी गाड़ी क्यों तोड़ रही हो? अरे उसकी गाड़ी क्यों तोड़ रही हो भाई तुम? इसका भी आज ऐसे ही हाल करूंगी, बस छोड़ूंगी नहीं इसको। कहाँ है ये? इरादा है अब मेरा, ये पता भी चल जाएगा, वो तमाशा बन जाएगा, मुझसे जो टकराएगा मैं आफत हूँ। हो मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। हो मैं आफत हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी? हाँ, तुमने वरीशा को धोखा दिया, तुम्हें मैं छोड़ूंगी तुम्हारी जान ले लूंगी वरना मैं। जो है दिल में जैसा बेवकूफ समझा हुआ है कि मुझे पागल समझता है, ये पागल समझता है मुझे। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब दिखता है। अच्छा तुमने मुझे धोखा दी, मैं इसको छोड़ूंगी। क्या समझता है ये मुझे? इसने मुझे समझ के क्या रखा? छोड़ूंगी नहीं इसको, तुम्हें याद दिलाऊंगी, याद रखिएगा जिंदगी भर। सोचेगा वो हमेशा पछताएगा, ना कहीं कुछ बना पैसों का? मुझसे जो टकराएगा। नहीं, यानी आखिरी सहारा पी गया। कुछ पैसे तुमने डुबोए और बाकी तुम्हारे नाम नेहाद दोस्त ले उड़े। घर में बैठकर ताने देना बहुत आसान है। तुम करती क्या हो सारा दिन? घर में बैठकर अय्याशी, बाहर घूम लिया, पार्टीज कर ली, शॉपिंग पे चली गई। बाहर जाकर जान मारकर पैसा कमाना कितना मुश्किल है जानती हो तुम? क्या क्या क्या? कौन सा पैसे कमाना? मेरे दिए हुए पैसों पर ऐश की है तुमने और बाकी सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे अगर अंदाजा होता तो मैं कभी इतनी बड़ी डील उन लोगों के साथ ना करती। जिसका डर था वही हुआ। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मैं तुम्हारी बातों में आई और अपना सारा पैसा दांव पर लगा दिया। ताने देना बंद करो। तुम्हारा पैसा कब का खत्म हो गया और वो था ही कितना? इतना कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को उसे बर्बाद करने में सालों लग गए। कारोबार में नफा नुकसान होता रहता है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अगर तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे कुछ सोचने दो तो। हाँ हाँ सोचो सोचो, बड़ा कमाल का सोचोगे ना तुम। मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कि हम वरीशा को कैसे समझाएंगे। वो तो ना किसी की बात सुनती है और ना ही समझना चाहती है। उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद ही डील कर लूंगा। वैसे भी आज उसका बर्थडे है, प्लीज उसका मूड खराब मत करना। उसका मूड कोई खराब नहीं करता। सुबह से तैयारी कर रही थी कि उसको सरप्राइज दूंगी, लेकिन मुझसे मिले बगैर ही चली गई। तुम्हारे लाड प्यार ने ना उसे बहुत बिगाड़ दिया है। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें उसकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। सगी माँ हो तुम, उसकी क्या करती हो? नाराज कर दिया उसे। अब उसे मनाने के लिए मुझे कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो महमूद, तुम्हारे कुछ स्पेशल करने के लिए ना मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी कौन सा तुम कारून का खजाना लेकर आई थी? मुख्तार अहमद ने चंद लाख रुपए तुम्हें देकर घर से निकाल दिया था। मैंने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारी बेटी को बाप बनकर पाला। अगर मैं तुम्हें सहारा न देता ना तो आज तुम और तुम्हारी बेटी इजहार अहमद के घर में मुलाजमा की सी जिंदगी गुजार रहे होते। बातें करना बहुत आसान है। हेलो, क्या? कौन बात कर रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम लोग के कॉलेज को इस साल सबसे ज्यादा फंड मैंने अरेंज कर दिया है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, कुछ भी हुआ, तो मैं कॉलेज को सील करवा दूंगा। हाँ, आ रहा हूं मैं, बंद करो। क्या हुआ वरीशा को? कॉलेज में किसी की लड़ाई हो गई है, पुलिस आ गई है, हमारी बच्ची को थाने ले गए हैं। मैं जा रहा हूँ। पुलिस?
थाने? क्या मैं बैग लेकर आती हूँ, मैं भी साथ चलूंगी। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वहाज, तुम कब आए बेटा? मैं कल रात को आया हूँ। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। मैं बीजान की तरफ गई थी, सबसे मुलाकात भी हुई, लेकिन किसी ने तुम्हारे आने का कोई जिक्र ही नहीं किया था। कैसे जिक्र करते हैं? उन्हें खुद नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ। तुम और तुम्हारे सरप्राइजेस, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम आ गए। शिफा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। शिफा ने कहा होना है, अपनी वर्कशॉप में बिजी है। तुम्हें पता है उसके फाइनल सेमेस्टर्स हो रहे हैं, ऊपर से उसके ग्रुप ने अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए कोई लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। इतने काम एक साथ कर रही है लड़की, मैं तो परेशान हो जाती हूँ। जी जी मैं जानता हूँ, मुझसे शेयर किया था उसने ये सब। बहुत एक्साइटेड है वो। एक्साइटेड? मेरी बेटी को ना दिन का होश है ना रात का, ना खाने का ना पीने का। बुलाती हूँ मैं उसे। नहीं नहीं रुक जाइए, मैं शिफा को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अगर आप चली जाएंगी तो सरप्राइज खराब हो जाएगा। मैं जाता हूँ, उससे बात करता हूँ। ठीक है, लेकिन प्लीज तुम उसे समझाओ ना, इतनी जिम्मेदारियां उसने अपने ऊपर ले ली हैं। इतने काम करेगी तो बीमार हो जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। बस अब एक अच्छी सी चाय पिलवा दे। मैं भिजवाती हूँ। वैसे मेरी सुबह तुमसे बात हुई है, तुमने मुझे बोला है कि तुम्हारी मीटिंग है। यू गेटिंग लेट, आई कॉल यू बैक, व्हाट इज दिस? अरे भाई, जिस वक्त मेरी तुम्हारी बात हुई है ना, उस वक्त मैं अपने रूम में था, आराम कर रहा था। आज बहुत बुरी बात है, तुम मुझे बता देते पहले तो मैं सबको फ्री कर लेती ना, और फिर मैं अच्छा सा तैयार भी हो जाती। अरे यार कैसी बातें करती हो तुम, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की हो, तुमसे ये बातें एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हें बता देता कि ये सरप्राइज है तो तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कुराहट कैसे देखता? सरप्राइज तो सरप्राइज ना रहता ना, राइट? और दूसरी बात ये कि वर्क कम्स फर्स्ट, ओके? तो एक काम करो, तुम पहले अपनी वर्कशॉप में जाओ, काम करो, उसके बाद तैयार होने का शौक पूरा करना और हम डिनर पे चलेंगे। टाटा। ये आइडिया बिल्कुल ठीक है। बाय द वे मामा से मिलो तो, मामा तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, कह रही थी वहां जहाँ होता तो ये कहती वो कहती, वहां जाती यहाँ जाती बस। और मैंने कहा मामा क्या हो गया? अच्छा एक मिनट, सिर्फ मामा नहीं मिस किया क्या? किसी और ने मिस नहीं किया कि मैं 6 महीने से यूएस में था? क्या सब कुछ नॉर्मल था सबके लिए? क्या बताओ ना। अच्छा ठीक है, मिस किया मैंने, ओके फाइन। किया ना? हाँ, तो अच्छा, बताओ ना। महमूद, वरीशा यहाँ कैसे रहेगी? कुछ करो प्लीज। मिसेस महमूद, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। वरीशा इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद तो उस पे केस भी बन सकता है और फिर जेल भी हो सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ऐसे तो होश में तो है आप? देखिए मिसेस महमूद, वरीशा एक ट्रबल चाइल्ड है। उसके एंगर इश्यूज के बारे में मैं पहले भी कई बार आप लोगों से बात कर चुका हूँ। वो गुस्से में कुछ भी कर लेती है और हर बार आप लोगों की बातों में आकर हमें उसकी हरकतों पे पर्दा डालना पड़ता है। मगर इस बार तो उसने हमजा को शदीद जख्मी किया है और उसकी फ्रेंड सारा तलाल वो एफआईआर कटवाने के लिए अपनी तमाम पावर्स इस्तेमाल कर रही है। अगर एफआईआर कट गई तो वरीशा की जिंदगी और हमारे कॉलेज की इज्जत। ऐसे कैसे हो सकता है सर? कैसे हो सकता है ऐसे? मैं हमजा के पेरेंट्स से बात करता हूँ, बल्कि मैं पुलिस से भी बात करता हूँ। रुके। जी जी हो जाएगा जी, रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हाँ हम वरीशा के पेरेंट्स हैं। वरीशा सारे वही लड़की जिन्हें सुबह यूनिवर्सिटी लड़के ने सर फाड़िया सी,
ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, आइए आइए बैठिए जरा। शुक्रिया। बड़ी अच्छी तरबियत की है आपने अपनी औलाद की, वाह क्या बात है। देखिए, आप मुखालिफ पार्टी की जुबान बोल रहे हैं। हमारी बेटी ने सेल्फ डिफेंस में ये काम किया है। बराए मेहरबानी आप हमारी बच्ची को रिहा करें। आपकी लड़की ने उस लड़के का सर फोड़ दिया है, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में एडमिट है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है वो। आप ये कह रहे हैं कि आपकी बेटी को मैं छोड़ दूं और सेल्फ डिफेंस का केस बना दूं? हाउ इज पॉसिबल? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी बच्ची बहुत मासूम है, उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। वो बिल्कुल बेकसूर है, वो तो अपने कॉलेज की टॉप स्टूडेंट है। हम सच बोल रहे हैं, आप बेशक उसके प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं। वो तो पता चल ही गया है कि कितनी टॉप स्टूडेंट है। प्रेस को बुलवाओ भाई, जी बॉस। इंटरव्यू चलवाओ उस टॉप स्टूडेंट्स का, ताकि दुनिया को भी पता चलना चाहिए ना कि टॉप स्टूडेंट्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मैं बात करता हूँ बच्चों। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप जरा हमारे साथ ताउन करें। अरे भाई, ये बात तो आपने बड़ी गलत कर दी, सही नहीं किया। आप जाइए, जाके बाहर बैठिए, मुझे मेरे तरीके से काम करने दीजिए। जाइए, शाबाश, जाओ, इनको बाहर बिठाओ। चले सर, हमारी बात तो। जाइए, कहा ना मैंने। चल महमूद कुछ हेलो सर। जी वरीशा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। महमूद, प्लीज कुछ भी करके वरीशा को यहाँ से निकलवाओ। वो बहुत परेशान हो रही होगी और ये लोग उससे मिलने भी नहीं दे रहे। पता नहीं वो किस हाल में होगी। प्लीज कुछ करो महमूद। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी केस नहीं बना, ना ही एफआईआर दर्ज हुई है। मैंने बहुत ऊंचा जैक लगवाया है। थोड़ी देर में वरीशा हमारे साथ होगी, बल्कि ये पुलिस वाला उसे खुद छोड़ने आएगा हमारे पास। परेशान मत हो तुम। जल्दी प्लीज। डोंट वरी। हेलो। जी जी सर, जी जी सर, मैं करता हूं। खुदा हाफिज। ये तो बड़ा अच्छा किया आपने जो साहब से फोन करवा दिया, वरना मैं तो बड़े असूल का पक्का आदमी, एफआईआर काटने लगा था। अगर एफआईआर कट जाती तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते आप लोगों को। इंस्पेक्टर साहब, अब तो बात हो गई, इस मामले को खत्म करें, बच्ची को हमारी रिहा करें। देखिए, मुझे मुखालिफ पार्टी की तरफ से बड़ा प्रेशर है। लड़के की हालत ठीक नहीं है। लड़के की फैमिली की आप फिक्र मत करें, उनसे मैं बात कर लूंगा। और जो लड़के की दोस्त है, क्या नाम है उसका, सारा तलाल, उसकी फैमिली की बातों में आप मत आए। बाकी लड़के को हम देख लेंगे। हमारी बच्ची को बुलाइए, वो परेशान हो रही होगी। ज़ाब्ते की कार्रवाई आप करते रहिएगा। नुमान, नुमान, डोंट वरी। जी सर। ऐसे करो, वो जो लड़की हवालात में है उसे लेकर आओ। ओके सर।
दानियाल, ये लो बेटा, दूध पी लो। देखो दानियाल, मैंने कितनी मर्तबा तुम्हें मना किया है ना, इतनी रात को ना पढ़ा करो, सुबह पढ़ लिया करो बेटा। अम्मी जान क्या करूं, मजबूरी कुछ ऐसी है, अब तो आदत भी हो गई है। मुझे ये बताया कि मामू की बिगड़ी हुई बेटी छूट कर वापस आ गई। अभी थोड़ी देर पहले आए हैं तुम्हारे मामू, उनको खाना देकर और सारा काम सिमट के आए हैं। दानियाल, मेरी अकल हैरान है ये बात सोच के कि वर्षा बीबी तो चलो साहब की सुतीली औलाद है, लेकिन बाजी की तो सगी बेटी है ना। लेकिन उन्होंने जिस तरह उसकी परवरिश की है, ऐसे तो कोई दुश्मन की भी नहीं कर सकता है। लड़की जात है ना, उसको कोई तमीज है ना तहजीब है। और तुम देखो ना, एक लड़के को बल्ला मार के आ गई सर पे, पता नहीं उस बच्चे का क्या हाल होगा। अम्मी, एक बात बताऊं आपको, मामू के कारोबार के हालात कुछ ठीक नहीं है आजकल। क्या? तुम्हें ये बात कैसे मालूम हो? फोन पे बात करते हुए मैं सारी बातें सुननी थी, काफी परेशान थे। इसको कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। बचपन से आज तक मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिस तरह उन्होंने तुम्हारे साथ सुलूक किया है ना, उसका भुगतान तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। अम्मी जान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके साथ क्या हो रहा है और क्या होगा। मैं तो अल्लाह से सिर्फ एक दुआ कर कि जल्द से जल्द मेरे मास्टर्स के पेपर क्लियर हो जाए, अच्छी सी नौकरी मिल जाए, मैं आपके साथ किसी और घर में शिफ्ट, मैं और आप सुकून से मार रहे हैं। बस अल्लाह से एक ही दुआ मांग। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर तुम्हारी दुआ सुनेगा। लेकिन दानियाल, अपने आप को बदलो, इस तरह डर डर के मत रहो। सीना तान के और एतमाद के साथ आंखों में आंखें डाल के लोगों से बात करना सीखो बेटा। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम इंटरव्यू देने जाओगे और जमीन पे देखोगे तो इस तरह तुम्हें नौकरी खाक मिलेगी बेटा। मम्मी, आप भी मेरी तरह बहुत भोली हैं, बहुत प्यार करती हैं आप मुझसे। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जरूर सीखूंगा, आंख में आंख डाल के ही बात करूंगा। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, मुझे नहीं रहना है मामू के घर। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चलो ये पी लो, पी लो। यस मैं आई कम इन मैडम? डैड, ऑफ कोर्स, आ जाना। हाँ भाई, कैसी है हमारी बेटी? आई एम गुड नाउ। आप खड़े हुए क्यों हैं? बैठे ना। शाबाश, बैठ जाते हैं भाई। हेलो डैड, आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बट आई जस्ट डोंट नो कि मुझे क्या हो जाता है, एकदम से इतना गुस्सा आता है और ये मेरे अंदर की जो जंगली बिल्ली है ना, ये एक्टिवेट हो जाती है और मुझसे काबू नहीं होती बिल्कुल। कोई जरूरत नहीं इस जंगली बिल्ली को काबू करने की, कोई जरूरत नहीं अपने आप को बदलने की, यही तो तुम्हारी ताकत है। अगर कोई भी हमजा जैसा तुम पर झपटे तो तुम उस पर पलट कर वार कर सको। शाबाश। रियली? थैंक यू। वैसे आई गेस मामा बहुत अपसेट है ना? बस तुम अपना ख्याल रखो और कुछ दिन घर पे ही रहो, घर से बाहर मत निकलना। रही बात तुम्हारी मम्मा की, तो उसे मैं संभाल लूंगा। यू श्योर? इतने अरसे से संभालता ही तो आ रहा हूं। वैसे हेड्स ऑफ टू यू, इतनी डिफिकल्ट लेडी को आपने संभाला हुआ है, हिम्मत है भाई। डिफिकल्ट नहीं, तुम्हारी मम्मा थोड़ी सी जज्बाती बल्कि बेवकूफ है। मैं तो शुक्र करता हूँ खुदा का कि तुम अपनी मम्मा पे नहीं गई। आपको पता है, मैं एक बात सोच रही थी कि आप मेरे स्टेप फादर हैं, उसके बावजूद भी हमारी बातें एक जैसी हैं, हम सोचते एक जैसे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम प्लान भी एक जैसा करते हैं। तो बहुत हैरान हूँ डैड। इसमें हैरत की क्या बात है?
और खबरदार, जो आइंदा तुमने मुझे स्टेप फादर कहा। चलो अब सो जाओ और अपने अंदर की जंगली बिल्ली को भी थोड़ी देर के लिए सुला दो, क्योंकि उससे मैंने बहुत काम लेने हैं। मतलब मैं समझी नहीं। बाद में समझा दूँ। सो जाओ, शाबाश, सो जाओ। थैंक यू डैड। गुड नाइट। भाई वहाज, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि तुम इस कंपनी के सबसे यंगेस्ट सीईओ बनने जा रहे हो। बाबा, ये सब कुछ आपकी सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से हुआ है। और ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। एक्साइटेड तो हूँ, लेकिन बहुत हेक्टिक हो जाएगा, ट्रिप काफी लंबा है। क्या मतलब? कैसा ट्रिप? अरे भाई, आपका बेटा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एज अ स्पीकर सिलेक्ट हुआ है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। हाँ, खुशी की बात है बीजान, लेकिन फिर भी देखे ना, क्यों उस पर इतना बोझ डालें। 6 महीने बाद आया मेरा बच्चा, 2 साल के लिए पढ़ाई के लिए भेज दिया, फिर कॉन्फ्रेंस, अब वर्कशॉप, मतलब क्या है बीजान, बस हो गई है मेरी। अरे भाई वहाज, अब तुम खुद ही संभाल। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी तक इसने जितने भी ट्रिप किए ना, ये इसकी अपनी मर्जी थी, और बिजनेस भी इसने अपनी खुशी से जो है ना वो ज्वाइन किया है। बीजान, इसमें कोई मेरी गलती नहीं है, आप गवाही देंगे। बिल्कुल गलत नहीं कह रहे भाई, हमारा बच्चा है ही इतना जिम्मेदार कि इतनी कम उम्री में बाप का बाजू बन गया। हाँ, लेकिन मेरा कुछ तो हक है ना बीजान इस पर। मैं तरसती रहती हूँ उसकी शक्ल देखने के लिए। हेलो मॉम, क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे पता नहीं मैं सारी जिंदगी के लिए जा रहा हूँ। अभी नहीं जा रहा हूँ मैं, कुछ दिन है, तब तक आपके पास ही हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ मैं इन बाप बेटा को। देखिएगा कल इनका बैग पैक हो रहा होगा, बोलेंगे मॉम आई एम गेटिंग लेट। भाई इस बार तुम अपनी माँ को खुद ही संभालो। अरे ऐसे नहीं कहते हैं बाबा, मुझे पता है मॉम मेरे प्यार में ये बात कह रही हैं। भाई शी लव्स मी द मोस्ट एंड आई मिस यू द मोस्ट। बीजान बताएं, हम लोग बोर नहीं हो जाते? यार, आप लोगों की बोरियत दूर करने के लिए हम अपने कारोबार पर ताला डाल दें। सही बात है। हाँ भाई मेहरुन्निसा, अब वक्त आ गया है कि हम दोनों एक्शन ले लें। एक्शन? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। क्या मतलब है? किस एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे? अरे भाई, ये दोनों खवातीन अपनी बोरियत दूर करने के लिए एक तीसरी खातून को लाने का प्लान कर रही है, ताकि इनका कॉरम पूरा हो जाए। मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। मतलब ये कि आप सेरा बांधने के लिए तैयार हो जाएं, अब बहुत हो गया। नो वे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। समझ नहीं आता सारा का सारा माल कैसे पकड़ा गया। छापा ऐसे नहीं पड़ा, जरूर किसी ने मुखबरी की है। कितना वक्त है हमारे पास? कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग अरेस्ट हुए, अगर उन्होंने हमारे नाम ले लिए तो हम दोनों बहुत बुरे फंसेंगे। सही कह रहे हो तुम, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हाँ, जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता हम दोनों को कहीं छुपना पड़ेगा, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तुम्हारी फैमिली तो बाहर सेटल है, तुम तो कर लोगे, मैं क्या करूंगा? एटलीस्ट शहर से तो बाहर निकलो। हमारे पास कोई और ऑप्शन है क्या? सबसे पहले हमें तमाम कॉन्टैक्ट खत्म करना पड़ेंगे और उसके बाद तमाम शवाहिद मिटाने पड़ेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ही झटके में अर्श से फर्श पर आ गया हूं मैं। अभी तो हमें फर्श पर ही रहना पड़ेगा और उसके बाद फिर सरमाया जमा करना पड़ेगा। सरमाया तो जमा हो जाएगा, फिलहाल जान बचाना ज्यादा मुश्किल है। तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूं। यार अब तो बेटा बीजान, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। जरूर कहो बेटा। बीजान, मैं सोच रही थी कि शीरी और जफर से बाकायदा बात कर ले कि वो हमारे वहाज के लिए शिफा का हाथ दे दें। सोचे जब वो इस घर की बहू बन जाएगी तो परसों के अरमान पूरे हो जाएंगे। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। शिफा में तो मेरी जान है, और फिर शीरी ने उसकी तरबियत भी खूब की है। तालीम, रख रखाव, तौर तरीके,
सभी कुछ तो सिखाया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। शिफा से बेहतर लड़की तो इस घर के लिए कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन बेटा अभी दौर बहुत बदल चुका है। मेरा मशवरा तो ये है कि शीरी से बाकायदा बात करने से पहले वहाज की रजामंदी जरूर मालूम कर लो। मैं शीरी से कहूंगी कि वो शिफा की भी मर्जी मालूम कर ले। ये भी बिल्कुल ठीक है। जीती रहो। बेजान, आप सोच नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शिफा और वहाज भी एक दूसरे के लिए ऐसे ही सोचते हैं। एक दूसरे के बगैर उनका गुजारा है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। बस अल्लाह ताला हमारे घर पर करम फरमाए, मेरे खानदान को हर बुरी नजर से बचाए। आमीन। कहाँ रह गई है? कितनी देर पहले मैसेज किया था मैंने। तुम्हारा मैसेज कर दो। अरे कहाँ रह गई थी तुम भाई? कितनी देर से मैसेजेस कर रहा हूँ कि बाहर आके एक दफा मेरी बात तो सुन लो। अंदर है सबको चाय सर्व कर रही थी, क्या हो गया? देखिए मैडम, ये जो बटरिंग के दिन थे ना, वो समझे चले गए। योर पेरेंट्स आर सोल्ड ऑलरेडी। हाँ? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये है कि अंदर ना हम दोनों के पेरेंट्स इस वक्त हमारी शादी की बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। मैं अभी अंदर से ही होके आई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। बाय द वे यार कितनी बड़ी इडियट हो तुम। मतलब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा भी होता है कि लड़की के सामने उसी के रिश्ते की बात कर रहे हो लोग। नहीं, कॉमन सेंस यार। अच्छा। हाँ। मगर ऐसे कैसे मुमकिन है? देखो वहाज, शादी मेरी है, मेरे बारे में बात हो रही है तो मेरे से पूछना चाहिए ना। I mean, मैंने कब कहाँ किससे शादी करनी है ये तो मैं डिसाइड करूंगी, राइट? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम शिफा, तुम्हें कोई एतराज है इस रिश्ते पे? और तुम क्या इस रिश्ते से राजी हो? ऐसे लग रहा है मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। बचपन से लेके आज तक सिर्फ तुम्हें ही अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखा। देखो आज मैं अभी इस शादी वादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें पता है मेरे कुछ गोल्स हैं जिसको मैंने अचीव करना है, राइट? एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? राइट। राइट। थैंक यू सो मच आज, मुझे पता था तुम समझोगे। और प्लीज देखो, इन सब में हमारी दोस्ती में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ओके? अच्छा लिसन, डैड्स कॉलिंग मी, बाद में बात करते हैं। अच्छा, लेकिन कोई बात करनी थी तुमने मुझसे, नहीं? मैं शिफा को अच्छे से जानती हूँ भाभी। मेरी बेटी, उसकी जिंदगी में वो आज के सिवा और कोई नहीं है। मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। मेरी बेटी बड़ों के फैसले के आगे अपना सर झुका देगी। भाई हमारा वहाज भी कुछ ऐसा ही है। सच पूछो शीनी तो मेरा मान है, मेरा गरूर है। कभी भी मेरे किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं गया है। बिल्कुल ठीक कह रहा है मुख्तार भाई। एक दफा शिफा की मर्जी भी तो मालूम कर लेना चाहिए, फिर हम बाकायदा रिश्ता लेकर आ जाएं। भाई जफर का खानदान बड़ा खानदान है। अच्छा थोड़ी लगेगा कि बड़े भाई खाने पर आए और रिश्ता देकर चले गए। बुरी बात है ना, इस तरह थोड़ी रिश्ते तय होते हैं। बेजान बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाई। हम वहाज से बात करते हैं, तुम शिफा से पूछो, फिर बीजान एहतमाम के साथ आएंगे, है ना? बिल्कुल। एक्सक्यूज मी मॉम, वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ एक जरूरी काम से। वहाज, क्या बात है? परेशान लग रहे हो? जी परेशान तो हूँ, वो ऑफिस की ही परेशानी है बस। इट्स वेरी अर्जेंट, सो आई विल सी यू गाइस, बाय। शिफा, क्या बात है बेटा? आज कुछ परेशान है, मूड ऑफ लग रहा है उसका। पता नहीं,
शायद ऑफिस का कोई काम होगा इस वजह से। भाई बहुत प्रेशर लेता है ये काम, कसम से। बेचारा हमजा अभी तक व्हील चेयर पे है। खैर जल्दी का और चलो फिर। इतनी जल्दी क्या हुआ, घर चलना है? नहीं भाई, घर किसको जाना है। मैं कह रही हूँ जल्दी से आना से रैप अप करते हैं, उसके बाद इसके डैड के स्टूडियो में चलते हैं, वहाँ पे रूफटॉप पे पार्टी नहीं करनी है यार। डन। इसको टैप कर लीजिएगा, चल जाए। मैम आपका कार्ड आउट ऑफ क्रेडिट है। आपने सही से ट्राई किया? मैम मैंने 2 बार ट्राई किया, दोनों बार एक ही मैसेज आया। अब चाहें तो बैंक कॉल करके पूछ लें। ऑलराइट, मैं आपको एक और कार्ड देती हूँ, आप वो ट्राई कर लें। आप वो ये वाला कार्ड ट्राई कीजिए, जिस तक मैं कॉल करके पता करती हूँ। आई डोंट नो क्या इशू, ऐसा होता नहीं है कभी। हेलो जी, मैं आपको कार्ड नंबर बता रही हूँ, जरा प्लीज चेक कीजिएगा। जी 52 जी, कार्ड ब्लॉक हो गया है जी। किसने करवाया? रियली? ओके ओके, थैंक यू, बाय। मैम ये कार्ड भी आउट ऑफ बैलेंस है। इट्स ओके, मैं पे कर देती। क्या हुआ वरीशा? इतनी जल्दी रातों रात निकलना यहाँ से आसान नहीं है महमूद। मैं जानता हूँ आसान नहीं है, लेकिन निकलना तो पड़ेगा। अगर नहीं निकले ना तो जो कुछ हाथ में बचा है वो भी निकल जाएगा, इसलिए। आई जस्ट डोंट बिलीव दिस मामा। आई स्वेयर मुझे कभी कभी लगता है कि डैड नहीं, आप मेरी सौतेली माँ हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम, होश में तो हो। और क्या कहूँ, क्या बोलूं? आप मेरे दोस्तों के सामने इंसल्ट करवा के मुझे सजा देना चाहती हैं? वरीशा बेटा क्या हो गया है, क्यों गुस्से में हो, क्या कर दिया तुम्हारी मामा ने? You have no idea इन्होंने क्या किया। मेरे दोस्तों के सामने मेरी कितनी इंसल्ट हुई है, आपको कोई अंदाजा भी है? डैड, इन्होंने मेरे सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ ब्लॉक करवा दिया। एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। अब हमारे पास भी एक फूटी कौड़ी नहीं है। अर्श से ना फर्श पर आ गए हैं हम लोग। और ये जो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड है ना, ये तुम्हारे चहेते डैड ने ब्लॉक करवाया है। और डैड, ये मामा क्या कह रही हैं? आप कह रही हैं ये जो कुछ भी कह रही है सब बकवास कर रही है, राइट? हाँ, मैं तो जैसे हमेशा बकवास ही करती हूँ। महक चुप कर जाओ, बस करो, मैं बात करता हूँ। वरीशा बेटा देखो, इस वक्त हम बहुत मुश्किल में, बहुत परेशानी में, बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, हमें यहाँ से निकलना है। क्यों निकलना है ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ। What? I just don't understand this। कि आप ये क्या कह रहे हैं? हम यहाँ से कहाँ जाएंगे और हम क्यों जाएंगे? हमें निकलना है आज ही कराची के लिए। और क्यों, ये मैं तुम्हें वहां जाकर बताऊंगा। अब जाओ, जल्दी से पैकिंग करो, जाओ। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँ। ये बात आप दोनों सुन लें। और आप, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि डैड को मेरे खिलाफ आपने भड़काया। आप मुझे मेरे दोस्तों से, मेरे घर से, मेरी गाड़ी, मेरी यूनिवर्सिटी, सब चीजों से दूर करना चाहती है ना? ये तुम क्या कह रही हो वरीशा? ये जो कुछ हो रहा है इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। यहाँ से जाना हमारी मजबूरी है। बस, I am not going anywhere. That's it. वरीशा बेटा, रोको उसे। समझ के क्या रखा है मुझे? वरीशा बेटा प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन लो। वरीशा, मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी। मैं जानती हूँ ये सब कुछ आप मामा के कहने पे कर रहे हैं ना। वरीशा तुम गलत समझ रही हो। ये जो तुम और तुम्हारे डैडी अयाशियां करते रहे हैं ना, वो सब मेरी वजह से मुमकिन हुआ है। क्या हो गया महक तुम्हें? ये वक्त है इन बातों का, वो पहले ही डिस्टर्ब है।
तुम जाओ, जाकर अपनी पैकिंग करो, मैं से हैंडल कर लूंगा। जाओ। कैसे सोच सकती है वो ऐसा? तुम्हें कह रहा हूं ना वो डिस्टर्ब है, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम जाओ जाओ। वरीशा, वरीशा बेटा एक दफा प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात सुन लो प्लीज बेटा। वरीशा, तुम जानती हो जब मैंने और तुम्हारी मामा ने शादी की थी तब से लेकर आज तक मैंने सिर्फ यही कोशिश की है कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए, कभी तुम्हें यह महसूस ना हो कि मैं तुम्हारा सौतेला बाप। प्लीज खुद को सौतेला कहकर आप मुझे तो हर्ट ना करें। मुझे याद है, सब कुछ याद है मुझे, मेरे बाबा के साथ गुजरा हुआ वक्त, किस किस तरह से वो मुझे सबके सामने जलील करते थे, हमेशा वहाज और शिफा का साइड लेते थे। और मुझे वो भी याद है कि किस तरह आपने मुझे प्यार किया, कितनी इंपॉर्टेंस दी आपने मुझे, तानियाल से ज्यादा प्यार किया, तानियाल से ज्यादा मोहब्बत दी। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ डैड। मुझे यकीन है कि इस दुनिया में जितना प्यार आप मुझे करते हैं ना, दुनिया में मुझे कभी कोई इतना प्यार नहीं कर सकता। जब सब कुछ जानती हो, सब कुछ मानती हो, तो बेटा ये गुस्सा क्यों? लोग मुझे गलत समझ रहे हैं ना। यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ है, अगर उसके बाद मैं इस तरह से चली जाऊंगी ना तो सबको लगेगा कि वरीशा डरकर भाग गई है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वरीशा डरने वालों में से नहीं और भागने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ मैंने हमजा के साथ किया वो बिल्कुल ठीक किया। उसने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया, उसका जो हशर किया ना वो मैंने बिल्कुल ठीक किया। वो ये डिजर्व करता था। तुमने हमजा के साथ बिल्कुल ठीक किया, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ चीट किया है। मतलब समझी नहीं? तुमने हमजा का सर फाड़ा, बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारे ताया और वहाज, उन्होंने भी तो तुम्हारे साथ गलत किया है। उनसे बदला लेने के लिए तुम्हें कराची जाना पड़ेगा।